अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन की एक बहुत ही मज़ेदार सी वीआईपी रेसिपी। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है चिकन की। इसे बनाने में मुश्किल से आपको सिर्फ आधा घंटा लगेगा। अगर आपके घर पे मेहमान आ गए हैं, कुछ आप वीआईपी बना के खिलाना चाहते हैं, तो चिकन की इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। मेरे घर तो ये फरमाइश पर हफ्ते में 2 बार लाजमी बनाई जाती है, क्योंकि ये वाकई में बहुत मज़ेदार बनती है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। एक दरमियाने साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज मैंने ली है, प्याज इसमें शामिल कर देंगे। अब प्याज को यहाँ पर फ्राई करना है। गुलाबी कलर आने तक प्याज को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर प्याज देखिए हमारी फ्राई होना शुरू हो चुकी है। तो साथ ही में यहाँ पर पिसा हुआ ताज़ा फ्रेश मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। 1.5 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट बना के इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 और आधा चम्मच लिया था, ये इसमें शामिल कर देंगे। अब मज़ीद प्याज को इसी तरह से फ्राई करेंगे। इससे ये होगा कि पिसे हुए लहसुन के पेस्ट की भी बड़ी ज़बरदस्त सी इसमें खुशबू आ जाएगी। फिर हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी गुलाबी होना शुरू हो चुकी है। तो जैसे ही प्याज का गोल्डन कलर आ जाएगा, फिर हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो चिकन लिए। अब इसमें हम चिकन डालेंगे। चिकन डालने के बाद चिकन को हाई फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करना है। इतना पकाना है कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए और जो चिकन का पानी है वो खुश्क हो जाए। तो अच्छी तरह से इसे फ्राई करेंगे। इससे ये होगा कि चिकन की एक जो स्मेल होती है कच्चेपन की, वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो गए हैं। हाई फ्लेम पर मैं चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो इसमें हम अब टमाटर शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने 7 से 8 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, क्योंकि 1.5 किलो मेरे पास चिकन थी। तो उस हिसाब से यहाँ पर टमाटर थोड़े इसमें ज़्यादा जाएंगे। तो ये ग्रेवी वाली बड़ी ही ज़बरदस्त सी हमारी चिकन की रेसिपी बनके तैयार होगी। बिल्कुल एकदम खुश्क नहीं होगी और आपको वाकई में खाने का मज़ा आ जाएगा इसे। तो यहाँ टमाटर डालने के बाद अब मैं इसे कवर कर दूँगी। ढककर इसे पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए। इससे ये होगा कि जो टमाटर है ना हमारे, वो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए पानी आपको नज़र आ रहा है, ये टमाटरों का पानी है। तो जैसे ही टमाटरों को हीट लगती है ना, तो ये सॉफ़्ट हो जाते हैं और टमाटर के जो जूसेस हैं ना, उसी में ही हमारी चिकन बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी। अब जो इसके छिलके हैं ना, इन्हें रिमूव करना है। टमाटर के छिलके हम सारे उतार लेंगे और बहुत ही बेहतरीन सी इसकी टमाटर से हम ग्रेवी बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए छिलके आसानी से ये निकल गए हैं। तो ये सारे छिलके इसके हटा लेंगे। फिर हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं इसे अच्छी तरह से मैश करते हुए पकाऊंगी चम्मच से। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से टमाटरों को मिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही टमाटर इसमें एकदम सॉफ्ट होंगे ना जाके, तो यहाँ देखिए इसमें अच्छा खासा पानी निकल के आ जाएगा टमाटर का। तो हाई फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से खुश्क करना है इस पानी को, और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ देखिए बहुत बेहतरीन सी हमारी ये चिकन की रेसिपी बन के तैयार हो गई है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं, क्योंकि अभी हमने इसमें कोई भी मसाला नहीं डाला है। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहले इसमें हम दही शामिल कर लेंगे, फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर 1 कप इसमें फ्रेश दही शामिल कर देना है। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इससे बहुत ही क्रीमी और ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं आपको दिखाऊंगी मसाले कि इसमें कौन कौन से मसाले डाले जाते हैं, जिसकी वजह से इसका फ्लेवर बड़ा ही ज़बरदस्त आता है। इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर है, काली मिर्चों का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून लाल सुर्ख मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, और 1 चम्मच नमक का। इस तरीके से ये सारे मसाले आपने लेने हैं, इसमें शामिल कर देने हैं। साबुत धनिया और ज़ीरा तवे पर हल्का सा रोस्ट करके भून कर फिर आपने मोटा मोटा दरदरा सा पीस के डालना है, जैसे मैंने आपको दिखाया है मसालों में। अभी इसमें एक मसाला और ऐड करना है। तो यहाँ पर इसको इतना भूनेंगे ही देखिए इसमें ऑयल अलग से नज़र आने लगा है। इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो यहाँ पर इसमें कसूरी मेथी हम डालेंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी, जायका बढ़ जाएगा इसका। 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी इसमें मैंने शामिल की है।
तो चलिए इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही इसके लवाज़मात डालेंगे, तो इसमें साबुत हरी मिर्चें, साबुत हरी मिर्चों की खुशबू इसमें बहुत अच्छी लगती है, बारीक कटी हुई अदरक है, हरा धनिया है, तो ये सारी चीज़ें ऊपर से इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि देखें, इसमें आप देख सकते हैं कितनी सारी ग्रेवी बनके तैयार हुई है और बहुत ही मज़े की बनी है। तो यहाँ मसाले हमारे अच्छी तरह से भून चुके थे, ये देखिए ऑयल इसमें बिल्कुल एकदम सेपरेट हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जूसी इस तरीके से ये चिकन बनके तैयार होता है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। तो चलिए डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी लुक आप चेक करें। आप इसे गर्मा गर्म चपाती या फिर नान पराठों के साथ सर्व करें, ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।